ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्या है? रिवर जो फ्लो कर रहा है वो दो बैंड के बीच में कर रहा है, जिसका इनर रेडियस r है और उसका आउटर रेडियस जो है वो है 2r। रिवर का वेलोसिटी है v और ये हमेशा हर पॉइंट पे टेंजेंशियली जाता है, ठीक है, यानी टेंजेंशियली हर पॉइंट पे रिवर का वेलोसिटी जो है वो पॉइंट कर रहा है। ये हमारा रेफरेंस लाइन है। मान लो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे पार्टिकल अगर मान लो यहां से थीटा एंगल बनाता है, तो जो बोटमैन का यानी जो या फिर बंद स्विमर का जिसका भी है वो वेलोसिटी u जो होता है वो इस टेंजेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। ये बोला है, ये थीटा और ये थीटा सेम है। तो ये बोला गया है जो इनिशियली पार्टिकल जो है वो π/2 पे है, थीटा π/2 यानी यहां पर इस लाइन पे, और स्मॉल r का वैल्यू था कैपिटल R यानी इस पॉइंट पे था। तो बोला है जो फाइंड r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फाइंड r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। और दूसरा चीज और भी बोला है, फाइंड द कंडीशन इट रीचेस द ऑपोजिट बैंक, यानी दूसरा बैंक पर ये पहुंच पाए उसका कंडीशन क्या है। और v अगर √3 है और u मेरा 2 है तो वो कहां पर जाके पहुंचने वाला है, ये सवाल भी हमारा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस सवाल को थोड़ा ढंग से वापस ड्रॉ कर ले रहा हूं क्योंकि यहां पे काफी ज्यादा क्लमजी हो गया है। ये मेरा आउटर बैंक है, लेट्स सी। नाउ कोई भी जनरल इंस्टेंट पे ये है मेरा R, तो ये जो एंगल है ये एंगल दे रखा है हमें थीटा। तो रिवर का वेलोसिटी इस तरीके से है v, रिवर का वेलोसिटी जो है v इस तरीके से है, और जो बंदा रो कर रहा है या स्विम कर रहा है उसका वेलोसिटी u इस तरीके से है। ये वाला एंगल है थीटा। दोस्तों अब एक चीज ध्यान देना, ये एक चीज ध्यान देना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर ये एंगल है थीटा, ये हॉराइजेंटल नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, ये देखने पे हॉराइजेंटल लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी हॉराइजेंटल नहीं है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, दिस इज थीटा। थीटा 45 है, कहीं नहीं बोला गया है, यानी मैं ड्रॉ ऐसे हॉराइजेंटल कर रहा हूं लेकिन ये हॉराइजेंटल नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, मैं u को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा। इस डायरेक्शन पे आ जाएगा u cos थीटा, इस डायरेक्शन पे आ जाएगा u sin थीटा। नाउ यहां पर एक डिफरेंस देखना, यहां पे r जो है वो बढ़ाने का ट्राई हो रहा है। अगर मैं dr/dt देखूंगा तो dr/dt मेरे पास सिंपली आ जाएगा u sin थीटा, राइट। dr/dt मेरे पास सिंपली आ जाएगा u sin थीटा, ओके। और अगर मैं ओमेगा के बारे में बात करूं, ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा बाई डी टी। द रीजन बिंग थीटा को यहां पर कम करने का ट्राई हो रहा है। वो अगर मैं देखूं तो इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू v प्लस u cos थीटा अपॉन r, राइट। तो ये है मेरा रिलेशन। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में दो ही चीज लिखना होता है, dr/dt, d थीटा बाई dt, और अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा तो माइनस dr/d थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, u sin थीटा बाई v प्लस u cos थीटा इंटू r। तो dr/r दैट इज इक्वल्स टू माइनस u sin थीटा बाई v प्लस u cos थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा रिलेशन, राइट। सो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रल dr/r
इनिशियली आर का वैल्यू है कैपिटल आर, फाइनली वैल्यू है स्मॉल आर। दैट इज इक्वल्स टू माइन इंटीग्रल माइनस यू साइन थीटा बाई वी प्लस यू कॉस थीटा डी थीटा। थीटा का इनिशियल वैल्यू है पाई बाई 2, फाइनली इट इज थीटा। ठीक है, आई होप ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूं, ये तो सिंपली मेरे पास आएगा ln स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इसको एज इट इज रखता हूं, देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या सोचता हूं, एक सिंपल काम किया जाए, v प्लस यू कॉस थीटा को z मान लिया जाए। सो v प्लस यू कॉस थीटा अगर मेरा z है तो माइनस यू साइन थीटा डी थीटा वो मेरा dz है। तो अब अगर इंटीग्रेशन के बारे में देखूं, ln स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अच्छा, जब मैं थीटा को पाई बाई 2 पुट करूंगा ये चीज 0 हो जाएगा। dz by z and that will be simply equals to ln z, तो ln v plus u cos theta upon v। So ln cancels, small r equals to capital R into 1 plus u by v cos theta. Now that is the relation between small r and theta. I hope ये चीज समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, जो क्या कंडीशन है जो कि वो ऑपोजिट बैंक पर रीच करे। जब ये ऑपोजिट बैंक पर रीच करेगा तब स्मॉल आर का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2r। देयरफॉर स्मॉल आर इक्वल्स टू 2r मस्ट हैव अ सॉल्यूशन। तो 2 is equals to 1 plus u by v cos theta, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। सो cos थीटा का वैल्यू यहां से आ रहा है v by u, but cos theta must be less than or equals to 1। Therefore condition is v must be less than or equals to u, यानी जो हमारा नदी का वेलोसिटी होना चाहिए वो हमारा जो स्विमर या बोटमैन है उसका वेलोसिटी से डेफिनेटली कम होना जरूरी है, राइट? अच्छा, लास्ट केस v इक्वल्स टू √3 और u इक्वल्स टू 2, तब वो कहां पर पहुंचने वाला है? तो अगर मैं यहां पर पुट कर दूं cos थीटा मेरे पास कितना आ जा रहा है, v by u √3 by 2, तो थीटा इक्वल्स टू आ रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे ये ऑपोजिट बैंक पर पहुंच जाएगा। ये भी पूछ सकता है जो भाई u और v में क्या रिलेशन होना चाहिए जो कि वो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट पर पहुंचे, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट में। तो थीटा अगर हमारा 0 है, पुट करता हूं तो cos 0 is 1, v और u अगर इक्वल है तो वो एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर आके पहुंचेगा, यानी यहां से ऐसा मोशन होगा और ये पार्टिकल यहां पर आके पहुंचने वाला है। तो ये जो हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं, ये तीनों क्वेश्चन फंडामेंटली एग्जैक्टली सेम ही प्रोफाइल है। तो इस चीज के रिगार्डिंग में और बातचीत नहीं करूंगा। जो नेक्स्ट प्रोफाइल आएगा, द प्रोफाइल ऑफ चेज, उसके दौरान मैं वापस बातचीत करूंगा। बट मुद्दा मेरे ख्याल से यहां पे समझ में आ गया होगा। अच्छा,
अब इसका एक स्पेशल प्रॉब्लम होते हैं और वो है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। ओके, अच्छा, अगर कोई फ्लैग है, वो फ्लैग क्यों उड़ता है? फ्लैग क्यों उड़ता है? दो रीजन पे, या तो ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लैग, राइट, जो फ्लैग है उसके मोशन के कारण, और दूसरा ड्यू टू विंड। ठीक है, फ्लैग दो ही कारण पे उठ सकता है, या तो जो फ्लैग है, यानी फ्लैग जो है वो मैं मान लो एक बोट के ऊपर रख दिया हूं, तो बोट अगर मूव करेगा तो उसके साथ फ्लैग भी मूव करेगा, तो स्टिल एयर के रेस्पेक्ट में फ्लैग के पास एक वेलोसिटी है, यानी फ्लैग के रेस्पेक्ट में एयर जो है उसके लिए मूविंग है। तो ध्यान दो, कुल मिला के बात यह है, फ्लैग मूव्स पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, फ्लैग पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर। सिंपल सा एक ही फंडा है, द फ्लैग मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर। सो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लैग इज इक्वल्स टू मान लो v वेक्टर, ठीक है, इट विल पॉइंट अलोंग माइनस v कैप। ये हमारा पॉइंट करेगा अलोंग माइनस v कैप, राइट। नाउ और वेलोसिटी ऑफ विंड अगर u वेक्टर है, इट विल पॉइंट along u cap। विंड जिस तरफ है उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और फ्लैग के वेलोसिटी के ऑपोजिट करेगा, क्योंकि फ्लैग का वेलोसिटी अगर v वेक्टर है तो फ्लैग के रेस्पेक्ट में विंड का वेलोसिटी है माइनस v वेक्टर। सो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास तुम्हारा फ्लैग मूविंग है, तो जिस तरफ मूविंग है उसके, अगर इस तरफ मूविंग है तो पॉइंट वो इस तरफ करेगा, और अगर मान लो वो चीज खुद स्टेशनरी है तो जिस तरफ विंड है उसी डायरेक्शन के अलोंग हमारा फ्लैग पॉइंट करने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू बोथ it will point along the unit vector, it will point along the unit vector of u vector minus v vector। ठीक है, u vector minus v vector is the net relative velocity of air with respect to the flag, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्लैग जो है वो पॉइंट करने वाला है। अच्छा, बाय द वे, स्मोक फ्रॉम अ चिमनी ऑफ अ बोट will behave exactly
सिमिलरली टू द फ्लैग। तुम लोगों को लैंग्वेज में खेल सकता है वो हमें फ्लैग के बदले मान लो चिमनी से निकलता हुआ धुआं के बारे में बात करे तो वो भी हमारा एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से ही बिहेव करने वाली है। समझ में आया? चमका? ओके, होप सो। नाउ लेट्स सी अब क्या है मेरे पास। दोस्तों अब यहां पर ध्यान दो, यह है मान लो एक रिवर, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्शन लिख दे रहा हूं। यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट। ओके, सुनाओ, रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये बोट जो है वो खुद इस तरफ जाने का ट्राई कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू वी, ठीक है, समझ में? टुवर्ड्स नॉर्थ। विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम बीटा, अल्फा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। विंड जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है फ्रॉम अल्फा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो सवाल ये है, इन विच डायरेक्शन will the flag point? फ्लैग हमारा किस डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट करेगा, वो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। दोस्तों भूल जाते हैं एक बार, भाई विंड वेलोसिटी कब दे देता हूं मैं, विंड वेलोसिटी जो है वो VW ले लेना, ठीक है, विंड वेलोसिटी है VW, ठीक है। सुना, ये जो बोट है वो U और V के रिजल्टेंट के अलोंग मूव करेगा, यानी बोट जो मूव करेगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस तरफ मूव करेगा U से और इस तरफ मूव करेगा V से, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो होगा √U² प्लस V², और ये इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। और फ्लैग जो है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता अगर हमारे विंड नहीं होता तो, अगर हमारे विंड नहीं होता तो इन दैट केस फ्लैग इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें पॉइंट करता, ओके। बट विंड तो है। अच्छा, तो एक बात अब समझो, मैं यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ कर दे रहा हूं ड्रॉ। ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। सो बोट अगर इस तरफ जा रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है विंड का, वो विंड का वेलोसिटी डेफिनेटली उसके रेस्पेक्ट में इसका इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, यानी इस डायरेक्शन में U और इस डायरेक्शन में होगा V। और विंड खुद जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है किससे? विंड खुद क्या हो रहा है? विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम अल्फा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अल्फा वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब बेसिकली क्या है? ये वाला एंगल है अल्फा और इस डायरेक्शन के अलोंग हमारा विंड फ्लो हो रहा है।
दिस इज अल्फा, सो दिस इज ऑल्सो अल्फा. सो फ्लैग के रिस्पेक्ट में अगर हम नेट वेलोसिटी निकाले, ठीक है, विंड का, सो रिजॉल्व दिस कंपोनेंट इनटू दिस एंड दिस. तो मेरे पास क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन पे नेट VW साइन अल्फा माइनस यू. मैं ज्यादा मान ले रहा हूं, ठीक है, कुछ तो मानना पड़ेगा. गलत मानूंगा तो अपने आप नेगेटिव आंसर आ जाएगा, डोंट वरी. और इस डायरेक्शन में तो कोई झिझक नहीं है, इट विल बी VW cos अल्फा प्लस V. तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दैट विल बी अलोंग थीटा. जो रिजल्टेंट जो होगी वो होगी इस तरफ, और इस तरफ हमारा पॉइंट करेगा. और ये जो पॉइंट है अगर हम देखें, ध्यान दे, हम क्या बोलेंगे इसको, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स थीटा ईस्ट ऑफ साउथ. इट विल पॉइंट टुवर्ड्स थीटा ईस्ट ऑफ साउथ, जहां पर tan थीटा का वैल्यू है कितना, VW साइन अल्फा माइनस यू बाई VW cos अल्फा प्लस V. तो थीटा मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स VW साइन अल्फा माइनस यू बाई VW cos अल्फा प्लस V. That will be the value of theta. So flag will point at theta east of south. तो इस तरीके से हम फ्लैग या स्मोक के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है. अलग अलग वैल्यूज दे देंगे तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे. वो तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे मैं ऐसे भी नहीं ध्यान देता हूं, गणित पे मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. मतलब मैं जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा उसमें एक आध जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, पहले से बता दे रहा हूं. हाँ, थियोरिटिकली कोई गलती नहीं होगी, कंसेप्चुअली कोई गलती नहीं होगी, बट एक आध जगह पे कैलकुलेशन गलत हो सकता है. जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है. मैं ध्यान भी नहीं देता हूं, और थोड़ा सा भी कोई गंदा वैल्यू आता है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है. जेई एडवांस ऐसे भी कभी गंदा वैल्यू देता नहीं है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के. और एक आध भी जो देते हैं वो मतलब हम अच्छे से करेंगे तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है. ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड. तो रिवर बोट प्रॉब्लम जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब हम नेक्स्ट प्रोफाइल की ओर बढ़ेंगे. The last profile of relative velocity, that is the concept of chase. ठीक है.